चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। तीसरे अध्याय के श्लोक 4 से 21 तक में भगवान ने कई प्रकार के नियत कर्मों के आचरण की आवश्यकता बताई। फिर 30वें श्लोक में भक्ति प्रधान कर्मयोग की विधि से ममता, आसक्ति और कामनाओं का सर्वथा त्याग करके प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म करने की आज्ञा दी। उसके बाद 31 से 35वें श्लोक तक उस सिद्धांत के अनुसार कर्म करने वालों की प्रशंसा और नहीं करने वालों की निंदा की है तथा राग और द्वेष के वश में न होकर स्वधर्म पालन के लिए जोर दिया गया है। फिर 36वें श्लोक में अर्जुन के पूछने से 37वें श्लोक से अध्याय पूरा होने तक काम को सर्व अनर्थों का कारण बताया गया है और बुद्धि के द्वारा इंद्रियों और मन को वश करके उसका नाश करने की आज्ञा दी गई है, लेकिन कर्मयोग का महत्व बड़ा गहन है। इसलिए भगवान फिर से उसके विषय में कई बातें अब बताते हैं। उसका आरंभ करते हुए पहले 3 श्लोकों में उस कर्मयोग की परंपरा बताकर उसकी महिमा सिद्ध करके प्रशंसा करते हैं। अथ चतुर्थोऽध्याय। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थोऽध्याय। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 1। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योग प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मन्वे प्राह मनोरीश्वाक्वे ब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इन अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थोऽध्याय। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 2। एवं परंपरा प्राप्त में राजर्षयो विदुः स कालेने महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थोऽध्याय। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 3। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि में सखा चेति रहस्यम ह्येतदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए ये पुरातन योग आज मैंने तुझे कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थोऽध्याय। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 4। अर्जुन उवाच अपर भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयात्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल ही का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में ये योग कहा था। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थोऽध्याय। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 5। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यः वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थोऽध्याय। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 6। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योगमाया से प्रकट होता हूँ। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थोऽध्याय। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ।
जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थोऽध्यायः। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थोऽध्यायः। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 9। जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहा पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थोऽध्यायः। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 10। वीतरागभय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावमागता। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपरयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थोऽध्यायः। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थोऽध्यायः। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 12। कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धि यजन्ते देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थोऽध्यायः। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 13। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धय कर्तारमव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थोऽध्यायः। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 14। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मायोभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थोऽध्यायः। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 15। एवं ज्ञात्वा कृत कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतर कृतम्। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थोऽध्यायः। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 16। किं कर्म किं कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभा। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं।
इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। अथ चतुर्थोऽध्याय, चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 17। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम य विकर्मणः अकर्मण्यश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गते। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थोऽध्याय, चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 18। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्मण्यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृतं कर्म कृत्। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जय श्री कृष्ण। अथ चतुर्थोऽध्याय, चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 19। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणि तमाहुः पंडितम् बुधाः। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जय श्री कृष्ण। अथ चतुर्थोऽध्याय, चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 20। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्ति नैव किंचित् करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थोऽध्याय, चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 21। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीर केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशारहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थोऽध्याय, चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 22। यद्रच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थोऽध्याय, चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 23। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म संभ्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थोऽध्याय, चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 24। ब्रह्मार्पण ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्मकर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले योग्य फल भी ब्रह्म ही है। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थोऽध्याय, चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग।
यह है भगवत गीता का श्लोक 25। दैवमेवाप्रे यज्ञम योगिनः पर्युपास्ते। ब्रह्माग्नावप्रे यज्ञम यज्ञेन वोपजुन्ति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप परब्रह्मा परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थो अध्याय। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 26। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहन्ति। शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुन्ति। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थो अध्याय। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 27। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नो जुन्ति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राण की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थो अध्याय। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 28। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्थाप। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संचितव्रताः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थो अध्याय। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 29। अपाने जुहन्ति प्राणा प्राणे पान तथा प्राणापानक्ति रुद्ध्वा प्राणायाम प्रायणाः। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थो अध्याय। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 30। अपरे नियताहाराः प्राणा प्राणेषु जुहन्ति। सर्वप्यते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वालों प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थो अध्याय। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 31। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातम। नायम लोकोस्त्यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत रूप अन्न का भोजन करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थो अध्याय। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 32। एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सवनेव ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सब को तू मन इंद्रियों और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थो अध्याय। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 33। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञान्यज्ञः परन्तप। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा।
अथ चतुर्थो या यह चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थो या यह चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 35। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव यास्यसि पांडव। यन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निश्चय भाव से पहले अपने में और पीछे मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थो या यह चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 36। अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवनैव वृजन् सन्तरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञानरूप नौक द्वारा निःसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थो या यह चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 37। यथेधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। तथा क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञानरूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थो या यह चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 38। न हि ज्ञानेन सदृश पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थो या यह चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 39। श्रद्धावान् लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञान न लब्ध्वा परां शांतिं चिरेनाधिगच्छति। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थो या यह चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 40। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायम लोकोस्ति न परो न सुख संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धारहित संशययुक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशययुक्त मनुष्य के लिए न ये लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थो या यह चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 41। योगसन्निष्ठ कर्माण ज्ञान संचिन संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थो या यह चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 42। तस्माद् ज्ञान संभूत हृत्स्थः ज्ञानासीनात्मनः चित्वन् संशयम योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन,
तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। जय श्री कृष्णा। अथ चतुर्थो यह चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 43। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोध्यायः। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम।